नमस्कार। आज हम आपको आजकल जो बहुत ज़्यादा मौसम के हिसाब से तीव्र रूप धारण की हुई एक व्याधि है, उसका नाम है बवासीर। अंग्रेजी में पाइल्स बोलते हैं। ये व्याधि इतनी ज़्यादा पीड़ादायक होती है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आसन भी बताऊंगा। उस व्याधि का मूल कारण होता है वादी और कब्ज, अनियमित सोना जगना। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन पद्धति को सुधारना चाहिए। उसके लिए करना क्या है कि प्रातःकाल घूमना पहली शर्त, और ज़्यादातर पानी पीना, फल सब्जियां अत्यधिक मात्रा में और रेशेदार भोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना। इसके साथ ही जब ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो एक छोटा सा उपाय है, एक केला लें आप पका हुआ, और केले में कपूर रख लें, खाने वाला कपूर। केले में खाने वाला कपूर रख करके वो 5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम के आसपास आप ले लीजिए, और उस कपूर को आप खा लीजिए केले के साथ। तो तुरंत उसमें राहत प्रदान करने के लिए ये औषधि काम में आएगी। लगाने वाली बहुत सारी औषधियाँ हैं। जंगली गोभी होती है, उसके पत्तों का आप लेप आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी उपाय होते हैं। आप अपने आसपास के वैद्यों के द्वारा या वहाँ इस सब चीज़ों का इलाज करने का प्रयास करें। तो मैं आपको आसन बताता हूँ कि आप बवासीर की स्थिति में, पाइल्स की स्थिति में किन आसनों के द्वारा मलह क्रिया को ठीक करेंगे। देखिए, लंबे समय तक परेशान करने वाली व्याधि है, इसलिए लंबे समय तक आपको अपनी दिनचर्या को, योगासनों को करने के बाद ही इससे राहत मिलेगी। ऑपरेशन इत्यादि शॉर्टकट इलाज हैं, लेकिन वो पूर्ण इलाज नहीं है। समस्या बनी रहती हैं। अच्छा, जब हमारी मलह क्रिया ठीक नहीं है, आंतें ठीक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं करेगा और परिस्थिति विषम हो जाएगी, बगंदर हो जाएगा, लगातार मवाद आता रहेगा और पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। तो क्यों ना हम योगासनों की मदद से इसे ठीक करने का प्रयास करें। तो योगासनों में सबसे पहले आप चित लेट करके करने वाले आसन करेंगे। देखो, आप सीधे लेट जाइए। सबसे सरल आसन बताता हूँ मैं आपको। सीधे लेट करके आप पैरों को ऐसे जोड़िए और कमर को ऊपर करके आप ऐसे यहाँ ऐसे हाथ लगा करके आप आराम से रह सकते हैं। कम से कम 3 मिनट रहिए। जो लगातार प्रेशर पड़ता है, मवाद आता है या खून आता है, उसमें निश्चित राहत मिलेगी। ये आपका सेतु बंद आसन है, हाथों से पकड़ करके। ये स्थूल शरीर वाले रोगी भी इसको कर सकते हैं, सेतु बंद आसन। इसके बाद कुछ क्रियाएं हैं। आप उत्थित यानी पैरों को उठाकर करने वाला ये आसन आप कीजिए। इससे भी मल के बाहर निकलने में राहत मिलती है। इसको आप थोड़ी देर तक रोक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ये अगर दोनों पैरों को उठा सकते हैं तो और अच्छी बात है। ये रोकिए। ये तो चित लेट करके हुआ 2 आसन। अब मैं आपको पट लेट करके आसन बता रहा हूँ, जो आपकी मलह क्रिया को ठीक करने में सुविधा प्रदान करेंगे। देखिए, इसमें पहले एक पैर से शलभासन करेंगे। ये इसे आप कम से कम 10-12 बार 15 बार कीजिए, और फिर ये शलभासन। शलभासन कम से कम 3 बार करें आप इस तरह से। अगर कर सकते हैं तो ये आप धनुरासन कीजिए, इससे बड़ा लाभ मिलेगा आपको मलह निष्कासन में। इसके अलावा एक और आसन है बैठ कर करने वाला, जिसको प्राय करना चाहिए। कब्ज के रोगियों को ये वज्रासन बहुत ज़्यादा जरूर करना चाहिए। इसमें मेरुदंड सीधा होता है और मला अवरोध में लाभ होता है। एक और आसन मैं आपको बताता हूँ,
उष्टासन। ये देखिए बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं इस तरह से। अपनी सुविधा के अनुसार कर लें, जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो आसन आपके मलावरोध को दूर करने के लिए। देखिए मलावरोध यदि दूर होगा तो ही बवासीर या पाइल्स की समस्या ठीक होगी। खान पान संयमित और नियमित, ब्रह्मचर्य का पालन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है। आप ब्रह्मचर्य और संयमी जीवन जिएंगे तो इस तरह की व्याधि को धीरे धीरे आप अपने आप समाप्त कर देंगे। रेशेदार भूसी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप गेहूं के आटे की भूसी की रोटी बनाइए और उसमें घी, जैसे चूरमा टाइप बना लीजिए, और उस चूरमा देसी गाय का घी यदि मिल जाए तो वो चूरमा आप 2-3 दिन खाइए, निश्चित रूप से आपको इस व्याधि में आराम मिलेगा। ओम।